नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना के धनरुआ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। धनरुआ में पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई है। तो पटना के धनरुआ में पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई है। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। चुनाव प्रचार रोकने पर झड़प की घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने झड़प में पुलिस पर हमला कर दिया और हमले में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। वहीं जवाब में पुलिस ने फायरिंग भी की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चुनाव प्रचार रोकने पर पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई है। पहले पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों की तरफ से पथराव किया गया और उसके बाद पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की गई है। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और जवाब में पुलिस ने फायरिंग भी की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पटना के धनरुआ में पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई है। दरअसल चुनाव प्रचार रोकने को लेकर यह झड़प सामने आई है। पुलिस ने चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश की, उसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं उसके बाद पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर धनरुआ में पुलिस और पब्लिक की झड़प देखने को मिली है। दरअसल पंचायत चुनाव चल रहे हैं और उसी को लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा था और चुनाव प्रचार को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किया और फिर हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने फायरिंग भी की है। और हमारे साथ पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस और पब्लिक के बीच ये भिड़ंत क्यों हुई और फिलहाल क्या कुछ हालात हैं? ये धनरुआ थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि मोरियावा के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके यहाँ, और वो लोग जो है प्रचार कर रहे हैं बिना अनुमति के। तो उस सूचना पर थाना वहां पहुंचा था। दोपहर में ही थोड़ी झड़प हुई थी जी। और फिर शाम के टाइम हुआ कि प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भी वो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो उसको लेकर के थाना वहां पहुंचा हुआ था, जिसमें कि काफी संख्या में लोग थे जी। और घेराव कर लिए और उसमें पथराव किए, जिसमें घायल हुए इंस्पेक्टर भी और थाना प्रभारी भी, लगभग 20 पुलिसकर्मी हमारे। और उसमें फिर हुआ कि फायरिंग हुई है और कहना अभी तक का इन लोगों का कहना है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और उसमें 3 व्यक्ति घायल थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है और 2 व्यक्ति घायल हैं जिनके पैर में लगी है गोली और वो खतरे से बाहर हैं, इलाजरत हैं अभी। चंद्रशेखर जी, जिस जी, शख्स की मौत हुई है, क्या उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई है? ये अभी कंफर्म नहीं है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इस प्रकार का कहा जा रहा है उधर से, और ये हम लोग जांच कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि ग्रामीणों की तरफ से भी फायरिंग की गई है, तो क्या हाँ, ग्रामीणों की थाना तरफ से प्रभारी की द्वारा। गई फायरिंग में किसी पुलिसकर्मी को गोली भी लगी है या सिर्फ नहीं, पथराव में गोली जख्मी हुए हैं पुलिसकर्मी? नहीं, पथराव में जख्मी हुई हैं। गोली लगने की सूचना नहीं है, पथराव में ही जख्मी हुए हैं। क्या पुलिस की तरफ से भी ये रिपोर्ट दी जा रही है कि ग्रामीणों की तरफ से भी फायरिंग हुई है? हाँ, इस प्रकार का बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई और उसके बाद फिर ये लोग भी जवाब में और अपने बचाव में फायरिंग किया। घेर लिए थे लोग, तो वो करते हुए लोग निकला है। उसमें 3 व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, जिसमें से एक रोहित चौधरी नाम का लड़का था जिसकी डेथ हो गई है। तो अभी चंद्रशेखर हम जी, लोग वहाँ। आप जी, बता रहे हैं कि दोपहर की घटना है, दोपहर में हल्की फुल्की झड़प हुई थी, उसके बाद दोबारा से ये लोग हाँ जी। शाम में चुनाव प्रचार कर रहे। तो क्या पुलिसकर्मी उस वक्त पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे? क्या अंदाजा नहीं था कि ये झड़प जो है एक बड़ा रूप ले सकता है? नहीं, पूरी तैयारी से लोग गए थे और इंस्पेक्टर भी उसमें गए थे और लगभग 25 की संख्या में पुलिसकर्मी थे, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे और उसके बाद कहा सुनी में फिर पथराव शुरू हो गया। और जो वर्तमान मुखिया हैं उन्हीं पर आरोप है कि उन्होंने जो है प्रोवोक किया है। तो उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी भी हम लोग पूरी मदद करेंगे जितना संभव है। और अभी परसों चुनाव है, चूंकि वहाँ तो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो और हम
न्यूज 18 के माध्यम से भी अपील करेंगे लोगों से जी। कि शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग करें और जो लोग दोषी हैं दोनों साइड से उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे। चंद्रशेखर जी, क्या कोई एफआईआर दर्ज किया गया है और क्या लोगों की पहचान की गई है, कुछ लोगों की जो मुख्य तौर पर इस हमले में आगे थे? हाँ, ये हम लोग प्रोसेस में है, ये पहचान भी की जा रही है, वीडियो फुटेज भी हैं हम लोगों के पास और एफआईआर भी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक सिविलियन की मौत हुई है, तो क्या जी। पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा? नहीं, अभी हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं और उसकी पुष्टि होगी तो जो नियमानुसार कार्रवाई है जरूर करेंगे हम लोग। जैसा कि आप बता रहे हैं कि फायरिंग की भी बात सामने आ रही है ग्रामीणों की तरफ से, तो क्या किसी तरह का हथियार पकड़ा गया है या पुलिस वालों ने यह डिटेक्ट किया है कि किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया उनकी तरफ से? ये अभी जांच के अधीन है, हम लोग और डिटेल जैसे ही प्राप्त होगा तो उपलब्ध कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक शख्स की मौत हो गई है, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि फायरिंग किसकी तरफ से हुई और किसकी फायरिंग में मौत हुई है, लेकिन ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक रोहित नाम के युवक की मौत हो गई है। हालांकि डीएम ने यहां पर यह आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी और कई चीजों की जांच चल रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले ग्रामीणों की तरफ से फायरिंग की गई, उसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें 3 लोगों को गोली मिली। किस तरह के हथियार का इस्तेमाल ग्रामीणों की तरफ से किया गया था, क्या किसी ने हथियार दिखा, क्या किसी तरह के कारतूस की बरामदगी हुई, ये सभी जांच का विषय है। डीएम ने न्यूज 18 के माध्यम से अपील की है कि परसों यहां पर चुनाव होना है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि चुनाव को शांतिपूर्ण होने दें, बाकी दोनों तरफ से जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल जो आरोप लग रहा है वो इलाके के वर्तमान मुखिया पर लग रहा है। हालांकि अब तक किसी पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन ये तमाम चीजें प्रक्रिया में हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, पटना के धनरुआ से यह बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव प्रचार को रोकने गई पुलिस के साथ पब्लिक की भिड़ंत हो गई, झड़प हो गई। दरअसल दोपहर में धनरुआ के ग्रामीण वर्तमान मुखिया के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसके लिए पुलिस से परमिशन, इजाजत नहीं ली गई थी, अनुमति नहीं ली गई थी और पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। उस वक्त भी झड़प हुई थी, लेकिन फिर दोबारा से ये तमाम लोग चुनाव प्रचार में जुट गए, जिसको रोकने के लिए पुलिस दल बल के साथ पहुंची थी। हमारे साथ अमरजीत शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरजीत, डीएम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, चंद्रशेखर, उन्होंने साफ कहा कि गोली चली है और गोली से एक शख्स की मौत हो गई है, यह पक्ष पुलिस की हो गई, लेकिन ग्रामीणों का क्या पक्ष है और पूरा मामला क्या था? जी देखिए, इस मामले में जो है चुनाव प्रचार का जो है समय जब समाप्त हुआ था, उस टाइम जो है चुनाव प्रचार हो रहा था। जो मोरियामा गांव है उसके बगल का जो है गांव का जो मुखिया प्रत्याशी है वो प्रचार प्रसार कर रहा था और आज अंतिम दिन था, 6 बजे प्रचार समाप्त हो गया था। उसके बाद जो है प्रचार करने उस गांव में पहुंचा था, जबकि पूर्व मुखिया सुरेंद्र हैं वो भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसको गांव में घुसने नहीं दिए, जिसकी वजह से जो है हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद जो है पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस पहुंची तो सुरेंद्र जो पूर्व मुखिया हैं वो जो है अपनी तरफ से विरोध जताया, तो वहां पर जो है उसके बेटे को पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया और तब से जो है हंगामा शुरू हो गया। पुलिस को चारों तरफ से ग्रामीणों ने घेर लिया और ईंट पत्थर बरसाने लगे, जिससे जो है पुलिसकर्मी घायल हो गए। उसके बाद जो है पुलिसकर्मी की तरफ से भी फायरिंग हुई और ग्रामीणों की तरफ से भी फायरिंग हुई। अमरजीत, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। हमारे साथ डीएम चंद्रशेखर जी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि वर्तमान मुखिया पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूर्व मुखिया पर यह आरोप लगे हैं। जी, इसमें सुरेंद्र का नाम आ रहा है। वो जो है अभी जो है जिस तरह से जो है सामने आ रहा है नाम, हालांकि जो है जो डीएम साहब ने कहा होगा तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगा वो भी जो है सही होगा। उसमें जो है जिस तरह से जो है नाम आ रहे हैं वो पूर्व मुखिया भी हैं और उनके जो है हो सकती उनकी जो है प्रचार प्रसार हो रहा था और उसी दौरान ये घटना घटी है।
तो इसमें जो है जो डीएम साहब ने कहा है तो उनको जो है पुख्ता जानकारी जो है आधिकारिक तौर पे मिली होगी, लेकिन जो ग्रामीण बता रहे थे उसके अनुसार जो है मैं जानकारी दे रहा हूं। और वहां पर जो है पुलिस जिस तरह से घिरी, पुलिस ने भी हमें जिस तरह से बताया कि जो है 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उसके बाद जो है पुलिस ने फायरिंग शुरू की है। तो ग्रामीणों की तरफ से भी फायरिंग शुरू हुआ और इसी बीच में जो है तीन ग्रामीण भी घायल हुए थे, जिसमें से रोहित कुमार नाम का जो एक ग्रामीण है 25 वर्ष के, उसकी जो है मौत हो गई है। हालांकि जो है पुष्टि अभी तक जो है पुलिसकर्मी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात अमरजीत डीएम चंद्रशेखर जी ने यहां पर पुष्टि कर दी है कि एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसमें एक की मौत हो गई है। लेकिन हम आपसे यह जानना चाहेंगे, चूंकि पुलिस कह रही है कि ग्रामीणों की तरफ से भी फायरिंग हुई है, तो क्या वाकई ग्रामीणों की तरफ से फायरिंग की गई है? हालांकि इस बात से अभी इस बात पर संशय है कि किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था, फायरिंग हुई थी भी या नहीं, लेकिन पुलिस फायरिंग रिपोर्ट कर रही है। जी, जाहिर सी बात है, पुलिस ने हमें भी बताया कि पुलिस की तरफ से जो है फायरिंग हुई है और ग्रामीणों की तरफ से भी फायरिंग हुई है। मेरा एक इन्फॉर्मर वहां पे मौजूद था, उसके अनुसार जो है मैं बता रहा हूं कि जो है ग्रामीण भी फायरिंग कर रहे थे और पुलिसकर्मी भी फायरिंग कर रहे थे, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। और जो युवक की मौत हुई है उसका रोहित कुमार नाम बताया जाता है और 3 जो है ग्रामीण भी घायल हुए हैं। हालांकि अभी जो है ग्रामीण पुलिस को गाँव में घुसने नहीं दे रही है। पुलिस लगातार अपना प्रयास कर रही है, गांव को जो है पूरी तरह से जो है घेराबंदी करके घुसने के प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण इतने उग्र हैं, मौत जो हुई है उससे जो उग्र हैं, उसकी वजह से पुलिस को जो है गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि प्रयास जारी है, लगभग जो है 10 थानों की पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है। एसपी खुद जो है यहाँ पर जो है मौजूद हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ कैंप किए हुए हैं और प्रयास जारी है कि ग्रामीणों को किसी तरह से समझाया जाए और 100 को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। लेकिन अभी तक जो है ग्रामीण पुलिस को गांव में घुसने नहीं दिए हैं। अमरजीत, क्या ये जानकारी है कि जिस शख्स की मौत हुई है उसकी मौत पुलिस की गोली से ही हुई है? जी देखिए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये गोली किसकी लगी है। रोहित कुमार का मौत हुआ है, लेकिन गोली किसकी लगी है, पुलिस की गोली से मौत हुई है कि ग्रामीणों की गोली से मौत हुई है, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। चलिए अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात उस धुएं की जो रहस्यमयी बना हुआ है। झारखंड में जमीन के भीतर से धुआं तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन बिहार में पहली बार जमीन से धुआं निकलने का मामला सामने आया है। मधुबनी के सलेमपुर गांव में जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा है। यह धुआं 1-2 घंटे से नहीं बल्कि 40 घंटे से ज्यादा वक्त से निकल रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों की माने तो गुरुवार सुबह से ही सड़क किनारे जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा था। जमीन के नीचे से रहस्यमय तरीके से धुएं के रिसाव की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की। जांच के बाद यह बताया गया कि बिजली के करंट से आसपास की जमीन गर्म हो गई है। जमीन में नमी होने के चलते नीचे से धुएं का रिसाव हो रहा था। बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने के बाद दावा किया गया था कि अब आगे धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन 40 घंटे बीतने के बाद भी जमीन से धुआं अब भी निकल रहा है, जिसके बाद चिंता बढ़ गई है। और ये 2 तस्वीरें देखिए। कल की तस्वीर जब हमने दिखाई थी कि कैसे जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा, उसके बाद प्रशासन की टीम दल बल के साथ पहुंची और जो वजह बताई जा रही थी उस वजह को एक तरह से समाधान भी किया गया। लेकिन यह आज की तस्वीर है जहां अब भी जमीन से धुआं निकल रहा है। मधुबनी के सलेमपुर गांव में यहाँ जो धुएं का रहस्य है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन आज अभी फिलहाल रात अधिक होने के कारण यहाँ जो प्रशासन की टीम थी मौके पर वो छानबीन कर रही थी और अभी ये जो फैसला लिया गया है कि अब जेसीबी के जरिए उस जगह की खुदाई करने के बाद देखा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ लगातार पिछले लगभग 45 घंटे से 40-45 घंटे से ज़मीन के नीचे से धुआं निकल रहा है। तो अभी यहाँ ग्रामीणों का भी कहना था कि रात में अभी खुदाई यहाँ सही नहीं होगा गाँव में, तो ऐसे प्रशासन अब कल सुबह यहाँ फिर से दोबारा जो इस जगह पे छानबीन की जाएगी और बताया गया है कि यहाँ खुदाई की जाएगी जेसीबी के जरिए। यहाँ हमारे साथ जो ग्रामीण हैं इनसे बात करते हैं।
जैसे क्या अभी जो टीम आई थी, जो यहाँ पर जो अधिकारी थे एसडीओ साहब थे बिजली विभाग के, उनका कहना था कि अभी रात की वजह से और ग्रामीण भी चाह रहे थे, क्या मतलब कारण क्या है? हाँ, तो अभी रात की वजह से थोड़ा दिक्कत था, जैसे भी मंगाने में भी दिक्कत, इसलिए वो 7 बजे सुबह का समय दिए हैं। बोले हैं कि सुबह 7 बजे हम आएंगे जेसीबी लेकर और उसको खुनवाएंगे। मतलब अभी रात भर फिलहाल ये रहस्य बना ही हुआ है। अभी आप लोग मतलब गांव में काफ़ी डर है ही अभी। ये जैसे आप यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, तो अभी क्या जैसे प्रशासन से जो बात हुई है और अभी टीम भी थी यहाँ पर, क्या अभी बताया जी, गया? बिजली एसडीओ साहब से मेरी बात हुई, अभी यहाँ पे आए हुए थे वो। तो हम लोग का भी कहना यही हुआ कि रात का समय है, मान लीजिए धुआं आ रहा है तो हो सकता है उसमें कोई जहरीला गैसें हो, तो रात के समय में खूनना सही बात नहीं रहेगा और गांव में दहशत की तरफ माहौल फैल सकता है। तो सुबह में खूना जाएगा, मान लीजिए सुबह का समय रहेगा, दिन देखार सब देखेगा, सही रहेगा। ये ग्रामीणों का भी ये कहना था कि रात में अभी खुदाई नहीं करने के लिए, और यहाँ ज़मीन के नीचे से धीरे धीरे अभी भी धुएं का रिसाव यहाँ अभी भी जारी है और यहाँ अभी फ़िलहाल गांव में दहशत है। लेकिन ग्रामीण भी चाह रहे हैं कि अब आगे जो कार्रवाई है कुछ इस जगह पे वो कल सुबह ही किया जाए। तो फिलहाल ये जो यहाँ काम है, जो ये कह सकते हैं कि जो यहाँ इस जगह का रेस्क्यू करने का या जो छानबीन की जा रही है, अब कल सुबह फिर से दोबारा शुरू किया जाएगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।